ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। वही मेरा बेटा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो हमने पहले किए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन थीटा सोल्यूशन क्या होता है, इक्वल टू रेफरेंस एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या था सोल्यूशन का, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। थर्ड में क्वाड्रेंट में क्या था, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या था, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। वही काम करना है इसमें भी, हमने रेफरेंस एंगल वगैरह निकालना है। तो थोड़ा सा इसको सेटिस्फाई इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फिर है। अब इधर टेन पे स्क्वायर है ना, तो 3 पे भी हम स्क्वायर बनाते हैं ना, तो 3 पे खुद से स्क्वायर लगाते हैं और स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है। और टेन थीटा और इन दोनों का स्क्वायर को कंबाइन करके लिख देते हैं। ये इसको अगर मैं ओपन करूँ ना स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 बच जाएगा और टेन स्क्वायर, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन सेम बन जाएगी। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन सेम बन जाएगी। प्लस 2√3 टेन थीटा, इसके साथ मैं ब्रैकेट में ना 1 लगा रहा हूँ खुद से, प्लस 1, ये जो 1 है ना इस 1 पे स्क्वायर लगा रहा हूँ, इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करें ना तो ये फार्मूला बन गया है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्या वही नहीं है, ये हो गया √3 टेन थीटा ए हो गया और बी हो गया 1 और दरमियान में आ गया 2ab। ये लिख सकते हैं इसको, फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करके लिखेंगे √3 टेन थीटा, ये सारा ए हो गया और यहाँ प्लस है तो प्लस आया और बी हो गया 1 और इसका हो गया स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लगा लेते होते हैं, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर मेरा उत्तर कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा प्लस 1, ये ऊपर आ गया स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल 0 का स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाता है। √3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा √3 टेन थीटा इक्वल टू -1। देखो जी, कल वाला सवाल बन गया कि नहीं। ये आ जाएगा आपके पास √3 टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √3। अब रेफरेंस एंगल निकालना है। रेफरेंस एंगल के लिए हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स लिखते हैं और इसको पॉजिटिव लिखते हैं वैल्यू को, 1/√3। ठीक है जी। ये हमारे पास कितनी डिग्री बनता है, 1/√3, ये होता है 30 डिग्री। अगर रेडियन में बनाए तो लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई पाई/180, ये बन जाएगा पाई/6। अब ये टेन थीटा नेगेटिव है, ये किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हाँ भाई किसी बच्चे को पता, टेन थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड और फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में, शाबाश शाबाश शाबाश। सेकंड में लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर फार्मूला भी सेकंड और फोर्थ का लगाएंगे, सेकंड का और फोर्थ का। सेकंड का फार्मूला क्या है, अब इसमें एंगल जो था ना, जो हमने मालूम करना है, जो सोल्यूशन को मालूम करना है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी, वो चीज है थीटा। थीटा की तो लिख देते हैं थीटा, थीटा इज इक्वल टू सेकंड का फार्मूला पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल है पाई/6, ये 6 एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू
5 पाई ओवर 6। 4 क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाएंगे आप। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, इसमें भी वैल्यू पुट कर दें। 2 पाई माइनस पाई ओवर 6 एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू 11 पाई ओवर 6। ये मेरा बेटा इसकी वैल्यूज आ गई है। अगर आप चाहें तो इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट इसका लिखें तो इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6 कॉमा 11 पाई ओवर 6, ठीक है। दोनों वैल्यूज की आप। अब मेरा बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा -1 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब इसके फैक्टर तो नहीं ना बन सकते, एक सीकेंड है एक tan है, दोनों चीजें अलग-अलग है, ठीक है। ये दोनों सेम हो ना तो फिर फैक्टर बन सकते हैं, ये मतलब इधर भी tan है तो यहाँ भी सीकेंड में भी tan हो, तब इजीली बन सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें फार्मूला एक आता होता है ना, हम वो लगा के सबको सीकेंड ही बना लेते हैं। ये फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बना लो तो वो आएगी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हम ना पुट कर देते हैं, सारे सीकेंड बन जाएगी। आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंड थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। लो यहाँ से अब सारे सीकेंड थीटा बन गए हैं तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आप देखें ना तो फार्मूला इसमें मैं लगा सकता हूँ, कौन कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लगा देता हूँ, सीकेंड थीटा -1 सीकेंड थीटा +1, ठीक है। और इन इन में से इन में से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, ये बन जाएगा सीकेंड थीटा +1। हाँ जी पूछे। जी कोई बात नहीं है, सीकेंड थीटा +1 दोनों से अब कॉमन आ रहा है, ठीक है। सीकेंड थीटा +1 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये हम कॉमन कर लेते हैं। ये आ गया सीकेंड थीटा +1 कॉमन। अच्छा बाकी बच क्या आ जाएगा, ये सीकेंड थीटा +1 तो हो गया ना कॉमन, बाकी रह गया है सीकेंड थीटा -1। यहाँ पे यहाँ से ये सारा कॉमन चला गया तो फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई, सीकेंड थीटा +1 एक, और ये इसको सॉल्व करके लिखें तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा सीकेंड थीटा +1 इक्वल टू 0 या फिर सीकेंड थीटा इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब मेरा बेटा इसको ना सॉल्व करना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी सीकेंड थीटा +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से सीकेंड थीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से सीकेंड थीटा इक्वल टू 2 है, तो ये तो वैल्यू इसकी आ गई यहाँ पे, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया मेरा बेटा, सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0 पहले लिखे, फिर लिखे सीकेंड थीटा इक्वल टू 2। अब सीकेंड को आप काज बना ले, 1 ओवर काज थीटा इक्वल टू -1, 1 इज इक्वल टू माइनस काज थीटा, माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दे, -1 इक्वल टू काज थीटा,
ठीक है, तो ये आ गया cos थीटा इक्वल टू 1। अच्छा जी जी, ये साइन थीटा इज इक्वल -1, ये 1/cos थीटा, ये फार्मूला लगा है। साइन थीटा नहीं है जी, कहाँ पे है साइन थीटा, कहाँ पे है, सीकेंड और थीटा। सीकेंड थीटा। हाँ सीकेंड थीटा ना, सीकेंड थीटा इक्वल टू -1 है ना, सीकेंड हमारे पास होता है 1/cos, क्योंकि कैलकुलेटर पे आपके पास होता नहीं है ना, सीकेंड cos होता है, तो मैंने इसलिए cos में कन्वर्ट कर दिया। सीकेंड इज इक्वल टू 1/cos नहीं होता। जी सर। हाँ 1/cos कर दिया, cos उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ना इसका रेफरेंस एंगल निकाल लेंगे। रेफरेंस इसको मैं ना अगले अगले स्टेप में लिखता हूँ, इसको भी थोड़ा सा कर दूं फिर। ये सीकेंड थीटा इसको भी लिख ले, 1/cos थीटा इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू, ये cos थीटा इधर जाकर ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 cos थीटा, ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू cos थीटा। ये दोनों इक्वेशनें बन गई, मैं इनको आगे लिखता हूँ दोबारा से। ये मेरा बेटा आ गया आपके पास, एक आ गई वैल्यू cos थीटा इक्वल टू -1, और दूसरी आ गई है cos थीटा इक्वल टू 1/2। जो रेफरेंस एंगल निकालेंगे, रेफरेंस एंगल के लिए इधर जाके ये cos इनवर्स करेंगे, और -1 लिखूंगा या सिर्फ 1 लिखूंगा, कोई बंदा बताए। सिर्फ 1। शाबाश। और कैलकुलेटर पे इसको निकालेंगे तो पीछे 0 डिग्री आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई π/180 विच इज इक्वल टू 0। एक जी जी पीछे कीजिएगा, जी, ये ले, एक पीछे कीजिएगा, जी जी। बस एक मिनट। हो गया, जी सर हो गया। चलो ये आपके पास 0 आ गया रेडियन में। अब cos थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे और तीसरे में। दूसरे में और तीसरे में, दूसरे में तीसरे में। एंड तीसरे में। ठीक है, ये दूसरे का फार्मूला पहले लगाते हैं। ठीक है, दूसरे का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई -0 इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। ठीक है, तीसरे का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, थीटा इज इक्वल टू पाई +0, ये भी पाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते, इसका निकालते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल cos इनवर्स 1/2, इसका रेफरेंस एंगल क्या आएगा, ये कितने डिग्री बनता है जनाब, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कितनी डिग्री, सर 60। शाबाश 60। 60 को रेडियन बनाया तो पाई और 180 करें, ये आ जाएगा π/3। अब ये cos थीटा पॉजिटिव है, तो किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, पहले में, फर्स्ट में एंड दो फोर्थ में। और ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, ये आ जाएगा π/6, π/3, और फोर्थ में फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रेफरेंस एंगल, आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 3 LCM 6 माइनस पाई विच इज इक्वल टू 5 π/3। ठीक है जी, तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन लिखे तो हम लिखेंगे पाई, अच्छा फिर पाई 2 बार है, जो वैल्यू 2 बार हो ना वो हमने सोल्यूशन में 1 बार लिखनी होती है, समझ आइए ना, याद है ना बात मैंने बताई थी। सोल्यूशन सेट में
जो वैल्यू 2 बार होती है ना, तो सेट की डेफिनेशन है कि कोई भी वैल्यू 2 बार उसमें नहीं होनी चाहिए, हर वैल्यू 1 बार होनी चाहिए। तो ये पाई 1 बार लिखेंगे, इसी तरह पाई बाई 3 पे लिखेंगे, और उसके बाद 5 पाई बाई 3। ये आपका आंसर आ गया। आगे समझ में बात? यस सर। चलो गुड हो गया। गुड हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन भाई 2 नंबर, लेक्चर होंगे कि एक ही होगा सर? एक ही होगा, एक ही, 2 नहीं होते। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है कि 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ भी फिर साइन है, एक कॉस है, तो हम इन सब को एक जैसा बनाते हैं। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2 साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अच्छा, साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, ये cos स्क्वायर का होता है, सिर्फ साइन का तो नहीं ना हम लिख सकते होते, इसलिए मैंने cos स्क्वायर का पुट किया। अब ये सारे फंक्शन एक जैसे हो गए, यहाँ फैक्टर वगैरह बन जाएंगे। ये 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा जो है ना कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 या 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, इसके साथ आपने लिखना है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों भला? रीजन इसकी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है कि जो साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू या साइन एक्स हो गया या साइन वाई हो गया या साइन थीटा हो गया, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा +1 होती है और कम से कम -1 होती है, बाकी इसके दरमियान में होती है। मतलब माइनस का 0.5, माइनस का 0.9, प्लस का 0.1, प्लस का 0.9। न 1 से आगे 2, 3, 4 हो सकती है, न -1 से नीचे -2, -3 हो सकती है। इसलिए ये साइन थीटा इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 हो नहीं सकती। मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। हाँ यस ये, हाँ ये एमसीक्यूज जी वगैरह सर, में भी आ आगे सकती है, सर। इसके एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकती है। ये इसकी रेंज कहलाती है, इसकी रेंज जो है -1 और 1 के दरमियान रहती है। मतलब 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती, 1.1 नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकती। इसलिए अगर कैलकुलेटर पे आप -1 से लिखते हैं ना, छोटी है। कैलकुलेटर पे आप लिखते हैं साइन इनवर्स 1.2, तो मैथ एरर आ जाएगा। बेशक कैलकुलेटर आप निकाल के उसके ऊपर लिख के देखें, इनवर्स में लिख के देखना है आपने। ठीक है ना, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके ना फिर साइन इनवर्स लिख के उसके अंदर 1.2 लिखे, तो देखे मैथ एरर आएगा। जब आप 12 चैप्टर करते थे तो मैं आपको बता देता था कि ये आप कहते थे सर ये गलत हो, अपना मैथ एरर आ रहा है, तो मैं कह देता था ये वैल्यू गलत है। तो मुझे क्योंकि इसका ये फार्मूला पता होता है कि ये जो फार्मूला है साइन की यस सर, वैल्यू मैथ या एरर आ रहा है। काज की -1 और 1 के दरमियान रहती है, 1.2 या 2.3 तो हो नहीं सकती, इसलिए वो इसका इनवर्स निकलता नहीं था। समझ आ गई बात यस की? सर, एरर आ रहा। तो इसको याद रख ले। यस अब है सर। ये साइन थीटा यस सर। इक्वल टू 0, यहां से निकालेंगे। यहां से अब ये इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन आपने ना डायरेक्ट याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा या cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। एक वैल्यू तो डायरेक्ट होती है, आपको पता है कैलकुलेटर पे भी निकल आएगी, वो आएगी 0। ठीक है, एक वैल्यू इसकी डायरेक्ट निकल आएगी। एक वैल्यू और आपने निकालनी है।
ठीक है, दो वैल्यू इसकी होती हैं जिस पे साइन 0 होता है, एक साइन 0 पे 0 होता है, एक साइन पाई पे 0 होता है। ठीक है, बात समझ आ गई है? जी सर। कैलकुलेटर पे आप इसको करके देख लेना, साइन इनवर्स, साइन 0 पे 0 होगा, फिर साइन पाई पे लिखें फिर भी 0 होगा। तो ये दो वैल्यू ऐसी होती हैं जिस पे साइन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको 0 वाले को आपने याद रखना है। ठीक है, ये मेरा बेटा इसकी सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 0 और पाई, और वैल्यू आती ही नहीं। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर किया है, 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी तरह से है, यही क्वेश्चन समझ ले है। ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। यहां से साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इसकी तो सोल्यूशन हमें डायरेक्ट लिखना आता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या पाई होगी। अभी पिछले सवाल में भी निकालिए, यहां भी हमें पूरा प्रॉपर तरीका लगाना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/2। हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी, क्या डिग्री आएगी जी, 30 जी 30 30 डिग्री पे साइन इक्वल टू 30 डिग्री, 30 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये आ जाएगा पाई ओवर 6। ठीक है जी, तो मेरा बेटा अब इसका सोल्यूशन निकाल लें। देखिए ना, पहले साइन थीटा ये पॉजिटिव है, किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में एंड फर्स्ट में। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और फर्स्ट का थीटा इक्वल टू रेफरेंस एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 6, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये एलसीएम वगैरह करके हल करें तो बन जाएगा 5 पाई बाई 6। ये सोल्यूशन सेट इसका लिख लें नीचे, 0 पाई पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, ये मेरा बेटा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इसी तरह से नेक्स्ट है मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा cos थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने इसको ना एक ही टाइप का फंक्शन बनाना है। ठीक है ना, तो उसके लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा सबको, ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा cos थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 3 cos ओवर साइन होता है ना, काट स्क्वायर थीटा माइनस, ये एक साइन से एक साइन काट जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, 2 स्क्वायर रूट 3 साइन cos ओवर साइन काट बन जाएगा, फिर काट थीटा
ये दोनों काट जाएंगे, -3 बच जाएगा। 0 ऊपर हो नीचे फंक्शन हो तो आंसर 0 होता है। ठीक है जी। अब हम इसके बना लेंगे फैक्टर। ठीक है जी। इसको फैक्टर बनाने के लिए ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसके फैक्टर बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू √3 cot थीटा, थोड़े से मुश्किल है फैक्टर, प्लस √3 cot थीटा माइनस, और ये 3 को हम इसी तरह एक बार लिख लेते हैं। अब जरा देखें फैक्टर मैंने बनाया है, आपने जरा ध्यान देना है कि ठीक बने गलत बने। ये इनको ना मल्टीप्लाई करूँ ना मैं, इन दोनों को, ये जो वैल्यू है दोनों, इसको और इसको, 9 आना चाहिए। ठीक है ना, 9। तो देखते हैं 9 आता है कि नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करने से भी 9 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 इंटू √3 इंटू √3, यह आ जाएगा 3 इंटू √3 का स्क्वायर, ये काट जाएंगे, यह आ जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, इट मीन इसके ये फैक्टर ठीक है। अभी ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा और हमने करना है ताकि कॉमन कर सके। 3 cot स्क्वायर थीटा -3 √3 cot थीटा प्लस √3 cot थीटा माइनस, ये जो 3 है ना, ये इस तरह आपको पहले से भी बताया हुआ है कि हमारे पास जब भी कोई वैल्यू होती है ना, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो, मिसाल के तौर पे 2 है, तो इसको हम ऐसे स्क्वायर रूट लगा के 2 टाइम लिख सकते हैं। बिल्कुल यही बात यहाँ हम 3 पे लगा देंगे, स्क्वायर रूट करके 2 बार लिख देंगे। अब ये देखें, इसको हम कॉमन कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट वाले हैं ना, इनमें से हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं? स्क्वायर रूट, एक तो हम 3 कॉमन कर सकते हैं और एक हम कॉमन कर सकते हैं cot थीटा। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास cot थीटा माइनस, एक cot थीटा हम कॉमन कर लिया है, और माइनस √3, ये बच जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास सिर्फ √3 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे बच जाएगा cot थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। ये देखें, ये इसके फैक्टर बन गए। इसको मजीद एक बार आगे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 cot थीटा इंटू cot थीटा माइनस √3 और फिर प्लस √3, यहाँ भी cot थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ cot थीटा माइनस √3 कॉमन आ जाएगा, cot थीटा माइनस √3 कॉमन, बाकी रह जाएगा 3 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। इसको 2 बार लिख लेंगे, cot थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, या फिर 3 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, यह आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू √3, ये बन जाएगा 3 cot थीटा इक्वल टू माइनस √3। cot को लिख लें 1/tan थीटा इक्वल टू √3, तो 1 इज इक्वल टू √3 tan थीटा। ये मेरा बेटा बन जाएगा 1/√3 इक्वल टू tan थीटा। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे cot थीटा इक्वल टू माइनस √3/3, tan cot को लिख लें 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू माइनस √3/3, 1 3 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इक्वल टू माइनस √3 tan थीटा।
तो मेरा बेटा ये बन जाएगा आपके पास 3/-√3 इक्वल टू tan थीटा। तो थोड़ा सा इस वाले ये जो ऊपर 3 है इसको 2 बार लिख लें, √3 डॉट √3 -√3 इक्वल टू tan थीटा, ये काट जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास बच जाएगी जो वो बन जाएगी tan थीटा इक्वल टू -√3। तो ये दोनों सवाल अब आगे आपने मेरा बेटा इसको दोनों पार्ट जो इसके बन गए हैं, एक बन गया tan थीटा इक्वल टू 1/√tan थीटा और एक बन गया tan थीटा इक्वल टू -√3। रेफरेंस एंगल निकालेंगे दोनों के और सॉल्यूशन इसके निकाल के मुझे क्लास का टाइम खत्म होने में भी 7 मिनट रहते हैं, तो क्लास का टाइम खत्म होने से पहले पहले मुझे मेरा बेटा ना ये सेंड कीजिएगा। ठीक है।